शो हो रहा है? यस सर। यस सर, हो रहा है सर। ठीक है। तो हम कल का देख लेते हैं। सही था हमारा ये। सबसे पहले हम लोग क्या किए थे यहाँ पे, इसको यहाँ पे आप पोर्ट्स लगा लेंगे फिजिकल, क्योंकि उसके बाद इसको ऑन कर लिया हमने, फिर इसको कॉपी किया। कितने राउटर्स थे हमारे, एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं टोपोलॉजी क्या था इसका। चार राउटर्स थे। ये था हमारा। ये था हमारा। ठीक है, इसको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है। ये हमारा ये टोपोलॉजी था। ये आपका R1 राउटर था। R2, R3 एंड R4। ये चार राउटर्स थे आपके हैं। और ठीक है, शक्ति आपका पिंग कर रहा है पूरा? जी सर, पिंग कर रहा है। अच्छा अच्छा। ठीक है। अच्छा, इन राउटर्स के बीच में हम एक नेटवर्क दिए थे आपको, 192.168.0/24 का। बोले थे इसमें सबनेटिंग करके, और सॉरी
10.0/24 का एक नेटवर्क हमने दिया हुआ था। बोला था सबनेटिंग करके इन सारे मेरे राउटर के बीच में आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप क्या किए होंगे, यहाँ पे आपने 30 का कर दिया होगा, यहाँ पे आपने कर दिया होगा 4 का, डिफरेंस 4 का आएगा तो 4 4 करते जाएंगे, और यहाँ पे आपने ले लिया होगा 8 का। ठीक है, तो याद रखिए ये हमने क्या किया है, सबनेटिंग किया है 4 4 के डिफरेंस के साथ। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, एक नेटवर्क लिया था 2 3 4 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ के लिए जो नेटवर्क लेंगे, नेटवर्क 2.0/24 का ले लिया, फिर यहाँ के लिए भी ले लेंगे 3, फिर यहाँ के लिए भी ले लेंगे 4, फिर यहाँ के लिए भी ले लेंगे 5। ठीक है, हो गया। सिस्टम में आपको दे देना है, सिस्टम का आपको आईपी दे देना है 2.1, इसको दे देना है 3.1, इसको दे देना है आपने 4.1, और इसको दे देना था आपको आईपी इसकी 5.1। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे इस नेटवर्क की एक आईपी यहाँ दे देंगे, इस नेटवर्क की एक आईपी यहाँ दे देंगे। ठीक है, ये अलग एक्स्ट्रा राउटर आ गया, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, इनेबल conft। ठीक है, यहाँ जाएंगे, होस्ट नेम कर देंगे, होस्ट नेम R1 कर दीजिए। ठीक है, इंटरफेस में जाइए, कौन सा इंटरफेस में, SE 0/3/0 गए, हम आईपी एड्रेस दे रहे हैं, आईपी एड्रेस क्या दे देंगे, आईपी एड्रेस 192.168.1.1, सबनेट मास्क 255.255.255.252। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 0 दे देंगे, अगर यहाँ पे अगर कहीं गलती से हमने क्या किया, 0 कर दिया, तो ये आप 252 आईपी इस नेटवर्क की हो जाएगी, तो ये सबनेटिंग काम नहीं करेगा। जैसे ही यहाँ कोई आईपी देंगे तो लिख देगा ओवरलैप ओवरलैप। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, वो नेटवर्क में आप फिर से आईपी नहीं दे सकते। तो हो सकता है आपका आपका प्रॉब्लम्स यहीं आ रहा हो, है ना। अब देख लीजिएगा, फिर भी देखते हैं 252 ये हो गया हमारा आईपी एड्रेस नेटवर्क इतना, सॉरी 255 हो गया, उसके बाद 252 दे दिया, यहाँ पे लिख दिया नो शटडाउन, हो गया हमारा अप हो गया। फिर हम किस में जाएंगे, FA 0/0 में जाइए, FA 0/0 में फास्ट करते हैं, आईपी एड्रेस दे दीजिएगा, कौन सा 2.2 का नेटवर्क है ये, यहाँ आईपी की बात कर रहे हैं तो इसी नेटवर्क की एक आईपी ये दे देंगे और ये गेटवे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम दे दे रहे हैं 254, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। ठीक है, अब ये हो गया, आपने दे दिया आईपी, नो शट डाउन कर दिया हमने, अब ये क्या हो गया आपका, अप हो गया। अब यहाँ पे आपने कर दिया। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ से आईपी एक कॉपी कर लेते हैं, उस वाले में ये लिख देंगे, जल्दी से करना है हमको। ठीक है,
तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे 3 इंटरफेस को आईपी देना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं इसमें, नो कर दीजिए, ठीक है, इनेबल कॉन्फिग, ठीक है, होस्ट नेम R1 है, ये R2 हो जाएगा, ठीक है, R2 कर दिया। फिर हम गए इंटरफेस SE 0/2/0, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, आईपी दे दिया 252.1 इधर दिया, 1 इधर, इसका 1 इधर, तो 2 इधर कर देंगे। तो सिर्फ आप क्या कीजिए, 2 इधर कर दीजिए, है ना। तो हमने क्या किया, 2 इधर कर दिया और यहाँ किया नो शट डाउन। अब ये हमारा अप हो गया। अब आ जाइए, इसमें चले जाइए, ये इसमें जाएंगे 2.1, ये 1 वाले में जाएंगे, है ना। यहाँ आ गए, आईपी एड्रेस दे देंगे। कितना है आईपी एड्रेस, 1.4 है, तो 5 इधर हो जाएगा, 6 इधर हो जाएगा, तो इधर 5 हो जाएगा, 1.5। उसके बाद किया नो शट डाउन किया, आपका ये हो गया। अब आ जाइए F0/0 में चले आइए। तो हम कहाँ जाएंगे, FA0/0 में चले जाएंगे और आईपी एड्रेस देंगे इसका, क्या देंगे, 3 का नेटवर्क है ये, देखिए 3 का नेटवर्क है, 3.254, ठीक है। और यहाँ ने आपने क्या करना है, इसको 0 कर देना, ठीक है, 3.254। अब ये सबनेट मास्क 0 हो जाएगा, नो शट डाउन कर दीजिए, आपका अप हो गया। अब ये आपने इस पे कर दिया, ठीक है। अब आ जाइए इस राउटर पे, अब हम आ गए इस राउटर पे, नो कर दिया, इनेबल कॉन्फिग, ठीक है, इंटरफेस किया SE 0/2/0 किया, इसका यहाँ सॉरी ये 255 ही रहेगा, सॉरी 252 ही रहेगा। और यहाँ देखिए इधर 5 दिया तो हमने इधर 6 दे देंगे, तो यहाँ पे 1.6 हो जाएगा, नो शट डाउन हो जाएगा, ये आपका अप हो गया। अब इस पे आइए, 1 पे आया हम, ठीक है। अब आईपी एड्रेस दीजिए, यहाँ पे आ जाइए, 8 है तो 9 एक तरफ दे दीजिए, इधर 9 दे देते हैं, ठीक है, और नो शट डाउन कर देते हैं, ये हमारा हो गया। अब 0/0 पे आएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, FA 0/0 पे आईपी एड्रेस देंगे 4.254, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 4.254 हो गया। फिर नो शट डाउन हो गया। हमने क्या किया, तीनों पे दे दिया। अब इस वाले राउटर पे आ जाइए, नो सॉरी यहाँ नो आ गए, इनेबल कॉन्फिग, फिर आ जाइए होस्ट नेम, इसका R4 है तो R4 कर दीजिए। फिर आ जाइए, किस पे जाइए आप, ये इस पे जाते हैं, इंटरफेस SE 0/2/0, ठीक है, यहाँ पे सॉरी 0/2 ये आ गए, यहाँ किया हमने। और इधर क्या हमने 8 है, 9 दिया तो उधर 10 दे देंगे,
तो इधर क्या किया, हम इधर भी दे देंगे 10। ठीक है, ये हो जाएगा। नो शट डाउन कर देंगे, हो जाएगा। अब हम आएंगे इस पे, FA 0/0 पे। ठीक है, 0/0 है ना, हाँ 0/0। यहाँ आ गए, फिर हम IP दे देंगे, यहाँ आपने 0 कर देना है, और यहाँ पे क्या कर देना है, 5.254। ठीक है, कर दिया, नो शट डाउन कर दिया, सॉरी। ये हमारा अब सारा आपने क्या किया, सबको IP दे दिया, आपने सबको IP दे दिया। अब क्या कीजिए, इन सिस्टम्स को IP दे दीजिए। इसकी IP यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आइए, 1 दिया, 254 गेटवे। अब समझा, अब तो बताने की ज़रूरत नहीं होगी, अब आपको पता हो गया होगा। यहाँ पे 3.254, सॉरी 254 नहीं रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, 4.1, 4.254, यहाँ पे आ जाइए, 5.1, 5.254। अब हमने क्या किया, सिस्टम्स को भी IP दे दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए, अब क्या होगा, यहाँ पे इस राउटर्स को सिर्फ एक नेटवर्क किए और एक नेटवर्क की, अगर हम इसको देखेंगे, है ना, इसके CLI में जा कर के देखेंगे, शो IP, सॉरी रूट, तो देखिए यहाँ से एक नेटवर्क किए और एक नेटवर्क किए, सिर्फ इसको दो नेटवर्क पता है। ठीक है, एक ये वाला नेटवर्क पता है और एक ये नेटवर्क है, यानी 1 वाला और ये 2 वाला स्लैश ये वाला। तो इसको सिर्फ 2 ही नेटवर्क पता है। इसको कौन कौन सा नेटवर्क बताना पड़ेगा हमको, 1 2 3 4 और 5 नेटवर्क बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके लिए स्टैटिक का कमांड्स लिख लेते हैं, राउटर 1। ठीक है, स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, IP रूट, ROUT, रूट, IP रूट, यानी अब देखिए यहाँ पे लिख दिया आपने कि यहाँ से किस नेटवर्क में जाना है, यानी इस नेटवर्क में जाना है। तो क्या लिखेंगे, 192.168.1.4 वाला। ठीक है, सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, 255.255.255.252। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट होप लिखेंगे। तो यानी देखिए, ये राउटर इधर के पांचों नेटवर्क में जाएगा, तो उसका नेक्स्ट होप क्या रहेगा, R2, यानी यही वाला रहेगा। ठीक है, ये जो इंटरफेस है, इसी से हो करके इन सारे नेटवर्क्स में जाएगा। तो नेक्स्ट होप इसका यही हो जाएगा। तो इसकी IP क्या है, हमारा 1.2 है। तो हम क्या लिख देंगे, 192.168
1.1.2। ठीक है, ये हो गया हमारा इस नेटवर्क के लिए। ठीक है, सेम अब दूसरे के लिए लिखेंगे, कंट्रोल भी। तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ अगर आएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये ऊपर वाला 8 हो जाएगा, यानी 8। देखिए ये 4 वाले के लिए लिख दिए, अब 8 वाले के लिख दिए। 8 वाले भी इसी में जाएगा और सबनेट मास्क आपका यही रहेगा। फिर आप आ जाइए किसके लिए, 30, 40 और 50 के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 वाला हो गया, 8 वाला हो गया, फिर इसको पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2.0। ठीक है, सबनेट मास्क यहाँ क्या हो जाएगा, 0, और नेक्स्ट होप यही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, नेटवर्क 2 के लिए। तो अब इसको कॉपी करते हैं और दो नेटवर्क, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, सॉरी 2 तो कनेक्टेड है ना, 2 तो नहीं बताएंगे ना, और एक 3, 4 और 5, यानी ये नहीं रहेगा। यहाँ देखिए ये 2 नहीं रहेगा, ये 3 रहेगा। ठीक है, बाकी तो सारा नेक्स्ट होप सब सही यही है। ये आपका क्या रहेगा, 3 हो गया, 4 रहेगा, 4 के बाद क्या हो जाएगा, ये 5। ठीक है, तो आपके कितने नेटवर्क हो गए, 1 नेटवर्क, 2, 3, 4 एंड 5 नेटवर्क। तो ये क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 5 नेटवर्क हो गया। अब ये आपका क्या हो गया, कमांड किसके लिए, इस राउटर्स के लिए, फॉर स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इस राउटर में देखिए, इस राउटर में आप R2 के लिए, ऐसे ही R1 के लिए आएंगे तो R2 के लिए आएंगे, तो R2 के लिए क्या हो जाएगा, ये जो 3 नेटवर्क यानी 1.0 और 1.4, ये दोनों डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये भी, यानी 3 नेटवर्क कनेक्टेड है। तो कितने नेटवर्क के लिए स्टैटिक लगाना पड़ेगा, एक इसके लिए लगाना पड़ेगा, एक इसके लिए लगाना पड़ेगा, एक इसके लिए, एक इसके लिए। तो 1, 2, 3 एंड 4 नेटवर्क के लिए आपको लगाना पड़ेगा स्टैटिक इसमें। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी को कॉपी करते हैं। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, फिर कमांड्स लिख लेते हैं, जिन जो नहीं लगा पाए हैं वो देख लेंगे, इसीलिए कर रहे हैं। जो कर लिए बहुत अच्छी बात है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हम हैं इसमें, तो 1 एंड 4 डायरेक्ट कनेक्टेड है, 8 वाला नहीं कनेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे, इसको 8 कर देंगे। अब यहाँ से 8 वाले में जाएंगे तो नेक्स्ट होप क्या हो जाएगा आपका, ये इसका क्या हो जाएगा, 1.4 है तो 5 और 6 हो जाएगा। तो नेक्स्ट होप क्या हो जाएगा, 1.6, 2 के जगह पे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से किस नेटवर्क में जाना, इसका कर दिए, इन दोनों का करना है। तो यहाँ से 4 एंड 5, ये 5 वाला नेटवर्क है, तो 4 एंड 5 वाले में होगा, यहाँ पे देख लीजिए ये 4 वाला नेटवर्क है। और नेक्स्ट हो बदल के क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 4 है, 5, 6, यानी अब ये 6 हो जाएगा, 5 वाला भी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इस राउटर को ये 2 वाला नेटवर्क नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, 3 का हो गया, इसको बना दे रहे हैं कौन सा, 2 वाला नेटवर्क। ठीक है, और अब ये वाला राउटर ये इस नेटवर्क में जाएगा तो इसका नेक्स्ट होप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 2 वाले में 1.1 हो जाएगा, तो इसका ये 2 की जगह पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, दो बार ये हो गया, इसको हटा दीजिए, 4 ही नेटवर्क है, तो ये हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। अब हमारे पास कितने नेटवर्क हो गए, 4। तो इस राउटर को कितना नेटवर्क बताना पड़ेगा, ये 3 तो है ही, अब टोटल नेटवर्क कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 3 पता है तो 4 बताना है, तो हमने 4 बता दिया। ठीक है, अब आ जाइए अब इस राउटर के पास, इस राउटर को भी 3 कनेक्टेड है, तो 4 इसमें भी होगा। तो इस राउटर के लिए लिखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर राउटर
सॉरी, यहाँ कीजिए कॉपी, ठीक है, यहाँ कीजिए पेस्ट। ये राउटर 3 के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा राउटर 2 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए 3 के लिए। तो अब 3 के लिए किस में जाना है? ये आपके इसमें जाना है, इसमें जाना है और इसमें जाना है। यानी 1 2 3, 3 तो इधर जाना है, ठीक है, और 1 इधर जाना है, ठीक है, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखते हैं इस नेटवर्क के लिए, पहले ये 1 वाले के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1.0 पे जाना है, ठीक है। किधर से जाएगा? ये जाएगा किधर? इधर से जाएगा, तो 4 है तो 5 से जाएगा। तो यहाँ पे 6 की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा? 5, ठीक है। अब ये हो गया, यहाँ से इस वाले का नेटवर्क बता दिए, नेक्स्ट होप ये हो जाएगा। अब इधर तीनों में जाएगा तो नेक्स्ट होप यही रहेगा, तो इसका बता दिए। अब 2 वाले का बता देंगे, 2 वाले का नेक्स्ट होप क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। 2 वाला बता दिए, 1 वाला बता दिए, अब 3 वाला बताएंगे, तो 3 वाले का नेक्स्ट होप यही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है? 4 के जगह पे आपने क्या कर देना है? 3 कर देना है, और नेक्स्ट होप क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। और फिर अब यहाँ से यहाँ जाना है 5 वाले पे, तो 5 वाले पे नेक्स्ट होप क्या हो जाएगा? यहाँ से इधर जाएगा तो 8 है, 9 है, 10 हो जाएगा। तो आपने क्या करना है? 10 लिख देना है, ठीक है। ये आपका ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जितने लोग भी हैं ऑनलाइन और हाँ बाकी, जी, हाँ जी, मैं तो कर लिया। ठीक है। अब हमने क्या किया? 3 राउटर्स के लिए लिख दिया। अब लिखना है इस वाले राउटर के लिए, तो 2 कनेक्टेड है, 5 नेटवर्क इनको नहीं पता है, ठीक है। तो 5 नेटवर्क नहीं पता है, तो 5 नेटवर्क यानी यही वाला कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहीं पे लिख देते हैं यहाँ पे राउटर 4 के लिए, ठीक है। कौन सा नेटवर्क नहीं पता है? 1 एंड 4 नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए 1.0, और ये अगर इधर जाएगा तो नेक्स्ट होप इधर, अब सारे के इधर ही जाना है, तो नेक्स्ट होप यही यूज़ करेगा 8 9 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम जान जाएंगे 1 डॉट, सॉरी 1 मिनट, थोड़ा सा एक कॉल आ रहा है, देखते हैं। सॉरी सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार देखते हैं, इसको यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या किधर जाना है? 1 एंड 0 एंड 4 में। तो हमने क्या किया, किधर से जाना है? 192.168 1.9 के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ आ जाएंगे आप और 1.9 के थ्रू जाएंगे, ठीक है। 1 हो गया, 0 हो गया एंड 4 में आ जाएंगे। तो आप किधर आएंगे? यहाँ पे 4 लिख देंगे, सबनेट मास्क तो ठीक ही है, और यहाँ पे 2 के जगह पे आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, यानी ये दोनों नेटवर्क हो गया। अब कौन सा नेटवर्क बचा आपके पास? 2 3 एंड 4 वाला। तो आप आ जाएंगे कहाँ? 2 वाले के पास। 2, बस इसका वो नेक्स्ट हो बदल दीजिए, 9 कर दीजिए, सारे में 9 ही रहेगा। 2 3 वाला हो गया, ये भी 9 हो गया, और 4 वाला ये भी क्या हो जाएगा? 9 वाला, ठीक है।
अब हमने क्या किया, इन सब का स्टैटिक रूट लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन सब सारे राउटर्स में ये सारा आप चल के हम कर देंगे इनेबल कॉन्फटी, कॉन्फ़िगर मोड में चलता है। तो आप क्या करना है, बस इतना ये वाला कमांड यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे हर राउटर में जा करके इसको पेस्ट कर देना। तो हम यहाँ आए, इस राउटर में पेस्ट कर दिए, ठीक है। तो ये स्टैटिक रूट हमारे 1 में हो गया। अब यहाँ पे आइए, 2 में आइए, 2 में कर देंगे इनेबल कॉन्फटी, पेस्ट किया, हमारा 2 का हो गया, ठीक है। 1 का हो गया, 2 का हो गया। अब फिर हम आएंगे किस में, 3 वाले में चलेंगे। तो 3 का हमारा 3 वाले राउटर में चलते हैं। इनेबल कॉन्फटी, होस्ट नेम लिख दीजिए ज़रा, होस्ट नेम R3, ठीक है। अब यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ये हमारा 3 का हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए 4 वाला, 4 वाला पहले कॉपी कर लेते हैं। इनेबल कॉन्फटी, और ये हम क्या करेंगे, 4 वाला करेंगे, ठीक है। अब हमारा ये हो गया। अब देखिए इसमें 5 स्टैटिक रूट ऐड किए हैं। तो आप उस दिन बताए थे, हम कल बताए थे, यानी शो आईपी रूट देखना है। स्टैटिक वाला देख लीजिए, यानी 5 है आपका, 1 2 3 4 5, ये रूट दिख गया। अब आपका हमने क्या किया, सारा कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हम पिंग कराते हैं, यानी आप सबके पास टेबल आ गया होगा। अब यहाँ से यहाँ पे हैं 2.1 पे, इन सबको पिंग करा के देखते हैं क्या होता है, देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, पिंग 192.168.3.1, ठीक है। ठीक है, हो रहा है 3.1। अब ये वाला कराएंगे 4.1, 4.1, ये भी हो रहा। 5.1 करा लीजिए, हो रहा है, ठीक है। ये सारे हो रहे हैं, अब कोई इशू तो नहीं है। तो इसमें देख लीजिएगा कि आपका कहाँ इशू आ रहा था, है ना। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो धर्मेंद्र देख लीजिएगा। मैं समझ गया, वो सब नेटिंग का इशू था मेरे। सॉरी, सब नेटिंग का इशू आ रहा था शायद उसमें हाँ क्या है। हाँ हाँ, वो जो सबनेटिंग आपसे बोले थे ना, तो वहाँ पे आपने कहीं ज़ीरो कर दिया होगा। जी जी। हाँ, तो आप ज़ीरो कर दिए होंगे, तो इसीलिए वो जब दे रहे होंगे तो ओवरलैप का आ जा रहा होगा। तो यही है हमारा, ठीक है। तो हमारा स्टैटिक्स में कोई डाउट, नहीं। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है, सर सर मैंने जो नेक्स्ट होप वाला था उसमें मैंने इंटरफेस नंबर डाल दिया था, तो एग्जैक्टली वो आप इंटरफेस नंबर से भी डाल सकते हैं, नो इशू, वो उसका इंटरफेस नंबर ले लेगा। ठीक है सर। हाँ, स्टैटिक में नेक्स्ट होप में इंटरफेस भी आ जाता है, ठीक है, और आईपी भी आ जाता है, तो आप कर सकते हैं, डोंट वरी। वो सही रहता है कि आप आईपी ही डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आप दोनों से कर सकते हैं। आई थिंक अब स्टैटिक वाले में हम लोग बड़ा अच्छा से कर लिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तो जी सर। ठीक है। सर ये जो डायनेमिक वाला आप पढ़ाएंगे अभी,
सॉरी। सर डायनेमिक वाला भी पढ़ाएंगे ना सर इसमें? हाँ हाँ, उसका डायनेमिक। तो सर डायनेमिक में तो सर इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी ना? नहीं नहीं, डायनेमिक में भी थोड़ा सा उसमें इतना इतना कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता है। ठीक है सर। ठीक। तो यहाँ पे हम देखेंगे डायनेमिक। डायनेमिक रूट। डायनेमिक रूट में हम आपको कल बताए थे, एक हम बताए थे IGP, ठीक है, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। एक बताए थे आपको AGP, ये आपका इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, और ये आपका एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल एंड एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल को ऐसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपका एक जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसे समझें कि एक कंपनी है, जैसे मान लीजिए कि आपका एक कंपनी है, जैसे एयरटेल ही मान लीजिए, ठीक है। एयरटेल कंपनी है, एयरटेल आपका टेलीकॉम, ठीक है। तो इसका अपना नेटवर्क होगा, ठीक है। एयरटेल क्या करता है, हर कंपनी को एक एएस नंबर मिलता है, ठीक है। ऑटोनोमस सिस्टम बोलते हैं इसको। ऑटोनोमस सिस्टम नंबर वो होता है कि वो जो इंटरनेट में ये रजिस्टर्ड होता है कि ये अपने में एक आईएसपीज है, ठीक है, या एक अपने ऑटोनोमस कंपनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए रिलायंस हुआ, वोडाफोन हुआ, तो ये लोग को एएस नंबर मिलेगा, ऑटोनोमस सिस्टम। इनको बताना पड़ता है कि हम किसी पे निर्भर नहीं है, हमारा खुद का अपना एक कंपनी है, यानी ऑटोनोमस। इस राजा के बारे में, किंग के बारे में सुने होंगे, या स्टेट के बारे में सुने होंगे, यानी इकलौता कंपनी, इकलौता मालिक। यानी एयरटेल अपने कंपनी का एक इकलौता मालिक है। अब ये क्या करेगा कि अब रजिस्टर्ड करेगा किसके पास, आईना के पास। तो आईना के पास जाएगा और आईना क्या करेगा, इसको एक एएस नंबर प्रोवाइड करेगा। मान लीजिए एयरटेल को आईना ने प्रोवाइड कर दिया 100, प्रोवाइड करता है 16 बिट का बाइनरी एड्रेस देता है वो, 0 से लेकर के 65,535 के बीच में लाई करता है एएस नंबर आपको, ठीक है। तो आईना ने क्या किया कि प्रोवाइड किया इसको 100, यानी बोल दिया कि एयरटेल का एएस नंबर है 100। अब एयरटेल इंटरनेट पे 100 नंबर से ही जाना जाएगा। जैसे मान लीजिए आप क्लास में पढ़ते हैं, तो क्लास में आप क्या क्लास 10 में है, तो आपको उसमें रोल नंबर्स मिलता होगा, तो आप नेम से भी जाने जाते हैं और रोल नंबर से भी। तो यानी मोस्टली आपका सारा एग्ज़ाम्स रिजल्ट वगैरह सारे रोल नंबर से ही आते हैं। तो वो क्या है, आपका डॉक्यूमेंट, यानी कॉलेज आपको रोल नंबर से जानता है, और रोल नंबर क्या है, नेम से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरनेट जो है, इंटरनेट आपको एएस नंबर से जानता है, और एएस नंबर 100 रिलेटेड टू एयरटेल, ठीक है। तो हर कंपनी को एक एएस नंबर मिलता है, यानी ऑटोनोमस कंपनी जो भी रहती है उसको एक एएस नंबर मिलता है। और वो अगर मान लीजिए कि आप 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 देखते होंगे, अगर मान लीजिए इस कंपनी के एम्प्लॉई हैं, तो उस एम्प्लॉई को क्या बोलेंगे, अगर इस एयरटेल के पेरोल पे जो एम्प्लॉई हैं उनको क्या बोलेंगे कि ये इंटरनल है। एयरटेल वाले बोलेंगे कि ये अपना है, मेरे पेरोल पे है, ये इंटरनल है, ठीक है। अगर किसी थर्ड पार्टी वाला कोई आया रहेगा, वो काम करता रहेगा, तो उसको बोलेंगे ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल नहीं है लेकिन हमारे पेरोल्स पे काम करता है। जो इंटरनल को जो फैसिलिटी मिलती होगी उसमें उतना इसको फैसिलिटी नहीं मिलती होगी, बस कुछ ही सेलेक्टेड फैसिलिटी मिलती होगी,
ठीक है। तो ये हो गया इंटरनल, यानी हर एक इंटरनल कंपनी, एक ऑटोनोमस कंपनी को एक ऑटोनोमस नंबर्स मिलता है, और उस कंपनी में जो भी राउटर रहेंगे वो सारे क्या रहेंगे, उसके अपने इंटरनल राउटर रहेंगे। ठीक है। तो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल तो यही होता है कि ये जो प्रोटोकॉल चलते हैं एक पर्टिकुलर एक एएस नंबर के लिए चलते हैं, और इसमें जो भी राउटर्स रहते हैं इनमें जो प्रोटोकॉल आईजीपी के प्रोटोकॉल चलते हैं सब इसके इंटरनल प्रोटोकॉल इसमें ही चलते हैं। ठीक है। यानी अगर मान लीजिए एयरटेल में आपके पास हजारों राउटर्स हैं, तो इसके इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए ये आपस, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप एयरटेल का नंबर लिए हैं, ठीक है, एयरटेल का नंबर है, घर पे भी एयरटेल का नंबर है, तो आप बात कर रहे हैं तो एयरटेल टू एयरटेल ही बात कर लेंगे, है ना। तो कि अब एयरटेल को किसी और आईएसपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि पड़ती है, वो अलग बात है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एयरटेल से बात करता है, तो अभी क्या है, ये अपना इंटरनल ही बात दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल एक राउटर से दूसरे राउटर्स पे जो ट्रैफिक भेजने का काम जो प्रोटोकॉल यूज करके लिया जाता है वो आईजीपी प्रोटोकॉल ही यूज होता है। ठीक है। तो ये एक एएस यानी इंटरनली एक ऑटोनोमस कंपनी है, उसके अपने निजी यानी उसके अपने इंटरनली राउटर्स में जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं उसको हम आईजीपी प्रोटोकॉल्स करते हैं। तो इस प्रोटोकॉल्स में आपके आ जाते हैं रिप, ठीक है, रिप वर्जन 1 एंड वर्जन 2। ठीक है। वर्जन 1 यूज नहीं होता, बट वर्जन 2 अभी भी कहीं कहीं लेगेसी नेटवर्क होगा वहाँ यूज होता है। ठीक है। फिर हमारा क्या आ गया, OSPF। ठीक है। फिर हमारा क्या हो गया, एक EIGR। ठीक है। फिर क्या हो गया हमारा ISIS। ठीक है। तो ये जो प्रोटोकॉल्स होंगे ये सारे आपके आईजीपी इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल होंगे। तो यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ इन्हीं दोनों प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ये दोनों प्रोटोकॉल आपके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं, इसीलिए स्टैंडर्ड आप समझते होंगे कि आप स्टैंडर्ड वो होता है कि किसी भी वेंडर पे ये अप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए ये सिस्को का है, ये आपका नोकिया का राउटर लगा दिया या जूनिपर का राउटर लगा दिया, तो ये अगर आप OSPF कॉन्फ़िगर करेंगे दोनों राउटर पे तो वेंडर्स डिफरेंट रहेंगे, फिर भी ये आपस में कम्युनिकेट कर जाएगा। लेकिन ये EIGRP जो होता है वो सिर्फ सिस्को के लिए ही होता है, ये वेंडर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स हैं। तो ये सिस्को के आप जो भी आपके सिस्को के राउटर होंगे उन्हीं के बीच में ये EIGRP यूज होगा। ठीक है। ISIS भी आपका स्टैंडर्ड ही प्रोटोकॉल होता है, तो ये भी डिफरेंट जगह यूज होता है। बेसिकली हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों प्रोटोकॉल्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। अब आ जाइए एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक एयरटेल की कंपनी है, यहाँ पे हमने देख लिया, ऐसे ही एक वोडाफोन की कंपनी होगी, वोडा की। ठीक है। तो वोडाफोन की कंपनी होगी तो इसके भी अपने इंटरनल राउटर होंगे। ठीक है। इसमें भी अंदर जो भी ये आपस में कम्युनिकेट करते होंगे तो कौन सा यूज होता होगा, आईजीपी ही यूज होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई बंदा एयरटेल का मोबाइल लिया हुआ है, वो बात करता है किसके, जियो वाले मोबाइल्स पे या वोडाफोन वाले मोबाइल पे। ठीक है। डिफरेंट एएस, इसको भी एएस नंबर मिला होगा, वोडाफोन को सपोज करते हैं इसको 200 एएस नंबर मिला है। तो अगर मान लीजिए ये वाला बंदा एयरटेल वाला बंदा वोडाफोन वाले बंदे से बात करेगा, ठीक है, तो वो देखिए क्या होगा, एक एएस नंबर से ट्रैफिक जाएगा दूसरे एएस नंबर से। ठीक है। यानी दो एएस नंबर आपस में कम्युनिकेट करेंगे, यानी दो डिफरेंट राउटर जो अलग एएस नंबर के जो राउटर्स होंगे वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो इनके बीच यहाँ पे जो प्रोटोकॉल चलेंगे वो चलेंगे आपके BGP, बॉर्डर गेटवे
प्रोटोकॉल। समझ गए? यस। ठीक है। तो आईजीपी इंटीरियर यानी सेम एएस में इंटीरियर राउटर्स पे चलता है, और बीजीपी दो डिफरेंट एएस नंबर के बीच में आपको बीजीपी प्रोटोकॉल यूज करना पड़ता है। यानी दो डिफरेंट कर लीजिए, या दो राउटर ऐसा हो जिसपे अलग अलग प्रोटोकॉल चलते हो। जैसे मान लीजिए इसमें ओएसपीएफ चलता हो और एक में है इसमें रिप चलता हो, तो यहाँ पे आप जो इनके बीच में जो कम्युनिकेट कराएंगे वो वहाँ पे भी आप बीजीपी यूज करेंगे। ठीक है। तो बीजीपी हमने नहीं पढ़ना है, आपने ये सीसीएनपी वाला पार्ट्स हो जाता है। तो यहाँ पे हम आपका ये रिप और ओएसपीएफ को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे आप जान लीजिए कि बीजीपी है दो डिफरेंट एएस नंबर से कम्युनिकेट कराता है। ठीक है। इसमें बीजीपी में भी होता है एक आईबीजीपी और एक ईबीजीपी। तो आप आईबीजीपी इंटीरियर पे भी चला सकते हैं। ठीक है। ईबीजीपी एक्सटीरियर पे ही चलता है। ठीक है। तो इसमें भी आ जाते हैं। तो आप जब बीजीपी के बारे में पढ़ेंगे, आप सीसीएनपी का ये पार्ट्स है, तो आप वहाँ पे आप इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो हमारा जो हमें जो पढ़ना है ओएसपीएफ एंड रिप। ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे रिप। ठीक है। एएस नंबर समझ में आया है ना? एएस नंबर सर समझ तो आ गया। एएस समझ में, ऑटोनोमस सिस्टम समझ में आ गया है? मतलब सर किसी इंडिविजुअल कंपनी को कोई नंबर प्रोवाइड कराया गया है। हाँ हाँ, एएस नंबर ये है कि वो उसी नंबर इंटरनेट पे, जैसे मान लीजिए कि इंटरनेट पे कोई भी डिवाइस आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस से जाना जाता है, वैसे ही कंपनी जो है वो एएस नंबर से जानी जाती है। ठीक है। हर कंपनी का एक आईडी, जैसे मान लीजिए हमारी ही कंपनी जिसमें हम लोग काम करते हैं, उसकी भी तो एक हम रजिस्टर्ड आईडी होगा, है ना? तो हर कंपनी का अपना अपना एक रजिस्ट्रेशन आईडी होगा, तो वो उस रजिस्ट्रेशन आईडी से जाना जाता है। वैसे ही इंटरनेट पे जो कम्युनिकेशन होता है, उसके लिए जो भी आपके आईएसपी है, जो भी नेट में पार्टिसिपेट करते हैं कम्युनिकेशन में, उनको एक एएस नंबर दिया लेना पड़ता है। अगर मान लीजिए अगर वो कंपनी ऑटोनोमस है, तो उनको एएस नंबर लेना पड़ेगा कहाँ से? आईना से। आईना उनको दे देगा। तो आईना ये 16 बिट का एएस नंबर डिसाइड किया है। तो यानी 0 से लेके 65,535, यानी 0 तो मिलता नहीं है, तो 1 से लेकर के 65,535 तक एएस नंबर मिलता है। ठीक है। ठीक है। देखिए रिप, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, अगर पानी वानी पीना है तो ले लीजिए। ठीक है। ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है। रिप फुल फॉर्म होगा राउटिंग
इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, दो होता है, एक वर्जन 1 होता है एंड दूसरा क्या होता है आपका वर्जन 2। ठीक है, देखिए फर्स्ट अगर आप बात करें, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हम बात करें रिप की बात करें, है ना, अगर हम रिप की बात करें, ये राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की बात करें, तो ये आपका प्रोटोकॉल डायनेमिक, जैसे हम बताए थे डायनेमिक रूट फाइंड करने के लिए होता है। ठीक है, स्टैटिकली क्या था, आपको हर नेटवर्क के लिए आप बताएं, अगर आपको नया इस नेटवर्क में क्या करना है, किसी नेटवर्क में नया नेटवर्क ऐड करना है, तो जितने भी राउटर्स रहेंगे, जो कनेक्टेड राउटर रहेंगे उनको छोड़ करके जो कनेक्टेड राउटर नहीं है, उन सारे राउटर्स को जा करके आपको मैनुअली बताना पड़ेगा रूट की आपको इस नेटवर्क में जाना है तो इधर इधर से आपको चले जाना है। ठीक है, तो ये आपको मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ऐसे में बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंजेज है कि स्टैटिक रूट हम वहीं इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है, बिना इसके नेटवर्क्स, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल ये भी है, इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है, बट हम सेलेक्टेड जगह पे इसका यूज करते हैं। पूरे नेटवर्क को रन करने के लिए हम स्टैटिक अगर यूज करें तो बहुत बड़ा चैलेंजेस हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम डायनामिकली यूज करते हैं, हम राउटर्स पे प्रोटोकॉल चला देते हैं और राउटर क्या करता है डायनामिकली जितने भी आपके वो पाथ बना लेता है। ठीक है, तो डायनामिकली आपको बताना नहीं पड़ता है, वो खुद ढूंढ करके वहाँ पे चला जाता है। तो कैसे डायनामिक राउटर्स काम करते हैं, डायनामिक प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं, वो हम देखेंगे। तो डायनामिक में हम वेरियस देख लिए, हमको रिप और ओएस भी अब पढ़ना है, तो हम रिप पढ़ रहे हैं, तो ये डायनामिक फॉलो करता है। ठीक है, रिप जो प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल आपका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। आपको बताया देना स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, यानी अगर आपका राउटर डिफरेंट, यानी कोई कंपलसरी नहीं है कि ये सिर्फ सिस्को का ही होना चाहिए, ये किसी एक सिस्को का हो सकता है, एक जूनिपर का हो सकता है, या नोकिया का हो सकता है, यानी मल्टीपल किसी भी वेंडर्स का राउटर रहेंगे, ये आप पे सब पे ये रिप सपोर्ट कर जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज आती है कि रिप की जो एडी वैल्यू, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू, यानी इसको हम एडी वैल्यू बोलते हैं, एडी वैल्यू बोलते हैं। एडी वैल्यू इसका होता है 120। ठीक है, अब सबसे पहले है हमारा कि एडी वैल्यू क्या होता है। ठीक है, अब देखेंगे एडी वैल्यू क्या होता है। देखिए, ये अगर सपोज कीजिए कि जैसे यूँ देख लें कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम कोई कंपटीशन एग्ज़ाम्स देते हैं तो एग्ज़ाम्स में हमको सेलेक्टेड कैसे करता है कॉलेज, यानी अगर हम रैंक के हिसाब से, अगर जिसका रैंक है अच्छा है वो क्या कर देता है उसको, ठीक है, उसको क्या करते हैं, जिसका रैंक अच्छा है उसको क्या करते हैं, अच्छा कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, ऐसे ही एडी वैल्यू एक कंप्यूटर, अगर एडी वैल्यू क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि सबकी एडी वैल्यू, जैसे मान लीजिए स्टैटिक है, स्टैटिक प्रोटोकॉल है,
स्टैटिक प्रोटोकॉल है, तो हर इसकी भी एडी यानी इसकी भी रैंक डिफाइंड है, एडी वैल्यू। इसका एडी वैल्यू होता है आपका 1। आपका अगर मान लीजिए OSPF है, प्रोटोकॉल है, इसकी भी एडी वैल्यू रिजर्व है 1110, ठीक है। आपका EIGRP है, इसकी भी एडी वैल्यू 90 है। ऐसे ही आपका ये जो भी रिप है, इसकी भी एडी वैल्यू डिफाइंड है 120। अगर सपोज कीजिए, अब इसका मतलब क्या है, इसका रैंक सबसे हाई है, मतलब लेस वैल्यू रैंक हाई होता है आपका, है ना। तो ये इसके प्रोटोकॉल्स को मीज़र करते हैं। मीज़र करने का एक ये तरीका होता है कि ये प्रोटोकॉल जितने भी होते हैं राउटर मीजर करता है। जैसे मान लीजिए एक राउटर पे आप स्टैटिक भी चला रहे हैं, आप उस पर OSPF भी आप प्रोटोकॉल रन किए हैं, उस पर EIGRP भी रन किए हैं, उस पर रिप भी रन किए हैं, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो राउटर है क्या उठाएगा, सबसे पहले स्टैटिक वैल्यू से रीड करेगा, पहले देखेगा स्टैटिक वैल्यू, सर्च करेगा, बाकी ये नहीं देखेगा, ठीक है। अगर जैसे ही आप स्टैटिक प्रोटोकॉल्स को बोलते हैं ठीक है हमारा स्टैटिक प्रोटोकॉल को हम ऑफ करते हैं या हटा देते हैं, तो उसके बाद क्या देखेगा, इसमें से किसकी हायर एडी वैल्यू है, तो सबसे ज़्यादा इसकी है, यानी सब जो कम होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा मानते हैं हम लोग। जिसका रैंक क्या कम होता है, जितना ही कम होता है उसकी डिमांड उतनी ही ज़्यादा होती है। तो यानी इस यहाँ हम क्या लेंगे, EIGRP क्या करेगा, वो राउटर ऑटोमेटिक EIGRP प्रोटोकॉल यूज कर लेगा। अगर मान लीजिए आपने EIGRP को बंद कर दिया, तो उसके बाद जो बेस्ट एडी वैल्यू जिसकी रहेगी, इसकी है 110, यानी इसकी अच्छी वैल्यू है तो इसको ले लेगा। अगर ये हट गया तो ये ले लेगा। यानी अगर इसको स्टार्टिंग करें एडी वैल्यू पे, सबसे पहले क्या लेगा 1, उसके बाद क्या लेगा, यानी सबसे पहले स्टैटिक, उसके बाद क्या लेगा EIGRP, उसके बाद OSPF, उसके बाद रिप, ठीक है। तो एडी वैल्यू से मेजर करते हैं कि उस पर राउटर देखता है कि इस पर कौन प्रोटोकॉल्स है, उससे उसकी एडी वैल्यू से ही उस प्रोटोकॉल को चूज कर लेता है। अगर मान लीजिए इस पर स्टैटिक भी है, OSPF भी है, तो स्टैटिक चूज कर लेगा, ठीक है। समझ में आया एडी वैल्यू? यस। ठीक है। एडी वैल्यू आपका 8 बिट का वैल्यू होता है, ठीक है। 8 बिट का जो एडी वैल्यू होता है आपका 8 बिट का वैल्यू होता है, ठीक है। 8 बिट वैल्यू जब होगा तो वैल्यू लाई कहाँ से करेगा, 2 से लेकर के 255 तक, ठीक है। यानी 1 से लेकर के 255 तक एडी वैल्यू लाई करता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ठीक है। तो इसकी जो एडी वैल्यू होती है आपकी 1 इतनी होती है, ठीक है। अब आ जाइए कि इसमें, हाँ इसमें ये जो मैट्रिक यूज करता है, ये होप काउंट यूज करता है। होप काउंट क्या होता है कि ये सपोर्ट करता है सिर्फ 15 होप काउंट। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ट्रेसर्ट कल किए थे, है ना। तो ट्रेसर्ट किए थे तो उसने क्या किया, इस यहाँ से गया, वहाँ गया, यहाँ से गया, यानी सारा क्या किया, आपका काउंट बता दिया था, ठीक है। तो इसमें ये OSPF क्या करता है, आपका 50 होप काउंट यूज करता है। यानी क्या हुआ कि आपको ये जो राउटर आप यूज करते हैं, ये 16 राउटर तक यूज करेंगे, ठीक है। यानी ऐसे जाएंगे और ये टोटल राउटर कितना होगा 16, यानी 1 से लेकर के 16 राउटर आप यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, होप काउंट पहला ये हो जाएगा,
दूसरा ये हो जाएगा, ये आपका लास्ट वाला 16। तो यानी टोटल होप काउंट कितने हो जाएंगे आपके 15। ठीक है, तो आप क्या कर राउटर रिप वर्जन जो प्रोटोकॉल्स है वो टोटल राउटर का सपोर्ट्स करता है आपके 16 राउटर्स में, और होप काउंट जो सपोर्ट करता है वो 15 होप काउंट तक सपोर्ट करता है। अगर मान लीजिए एक नेक्स्ट यानी 17 नंबर पे अगर कोई राउटर लगा है तो ये रीड नहीं करेगा, ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट काउंट में चला जाएगा। यानी आप रिप यूज करने के लिए मैक्सिमम होप काउंट, मैक्सिमम होप आप कर सकते हैं 50। ठीक है, तो आप लीनियर में आप यूज कर सकते हैं, टोटल आप 16 राउटर यूज कर सकते हैं। समझ गए? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि राउटर जो है आपका यूज करता है 15 होप काउंट तक, यानी 16 राउटर तक ये सपोर्ट करता है। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ एक देखिए कि ये राउटर है, यहाँ से ये राउटर है, यहाँ से ये राउटर है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक राउटर है, एक और राउटर आप लगा दिए, यहाँ पे भी लगा दिया आपने, और ये लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अगर आप देखेंगे, अगर सारे फास्ट इथरनेट है, कास्ट 19 है, इसका भी कास्ट 19 है, कास्ट 19 है, इसका भी 19 है, इसका भी 19 है, इसका भी 19। तो यानी देखिए कि कॉस्ट क्या है, दोनों तरफ से क्या है, सेम है। यानी इस राउटर को अगर यहाँ पे जाना है तो ये देखेगा, इसके लिए ये भी रूट सेम है, ये भी रूट सेम है, तो ये इधर से भी जा सकता है और इधर से भी जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे जब अब किधर से जाएगा, अब ये भी डिसीजन हो, ये भी एक अलग एल्गोरिदम चलता है यहाँ पे। तो अगर एक राउटर्स के पास इक्वल एक या एक से दो, मतलब इससे ज़्यादा पाथ रहते हैं, यानी मैक्सिमम सपोर्ट करता है ये 4, अगर 4 तक, यानी इतने अगर आपके पास रूट रहेंगे तो ये किस में यूज कर लेगा, यूज एज लोड बैलेंसिंग के तरह। अगर मान लीजिए इधर से रूट भेज दिया, अगर ये रूट अगर इस पे लोड ज़्यादा है तो कुछ इधर से भेज देगा और कुछ इधर से भी भेज देगा। ठीक है, अब पहले किधर भेजता है वो अलग एल्गोरिदम है, वो अलग रिसर्च लेवल का है, लेकिन आप इतना यहाँ समझेंगे कि अगर इक्वल पाथ इसके पास रहा, एक से ज़्यादा पाथ रहा, तो उसको यूज कर लेता है कितना, एज अ लोड बैलेंस के तरह। कुछ इधर से भेज देगा और कुछ इधर से भेज देगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या करता है, अपना एक नेबर, ये अपना एक टेबल्स बनाता है, राउटिंग टेबल्स बनाता है, ये भी अपना राउटिंग टेबल बनाएगा, ये भी राउटिंग टेबल बनाएगा, ये भी राउटिंग टेबल बनाएगा। ठीक है, ये भी राउटिंग, और ये हर 30 सेकंड में, 30 सेकंड में एक दूसरे को अपना राउटिंग टेबल शेयर करते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये काम कैसे करता है, यहाँ पे देख लीजिए, ये इसको हम बोलते हैं र्यूमर प्रोटोकॉल, र्यूमर भी बोल सकते हैं। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, र्यूमर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप हैं, यानी ये आप हैं, आपका एक दोस्त है बी। ठीक है, बी कहाँ रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। मुंबई में अगर आपको कहीं जाना है, जैसे मान लीजिए आपको जाना है मुंबई में कहीं भी जान लीजिए, फिल्म सिटी जाना है या कहीं भी जाना है, तो
तो जो मुंबई में आपके दोस्त रहते हैं उनको पता है कि मुंबई में ये कहाँ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, और आपको पता नहीं है और आपको अपने दोस्त के बारे में पता है कि वो मुंबई में रहते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने दोस्त को कॉल लगाएंगे, उनसे पूछ लेंगे कि भाई ये हमको ये मुंबई में ये जगह जाना है, क्या जानते हो? तो बोलेगा हाँ मुझे पता है कि यहाँ बॉम्बे बीटी स्टेशन उतरना और वहाँ से यहाँ चले जाना, इतने मिनट लगेगा, ऐसे चले जाना। तो इसने क्या किया, इसके पास इंफॉर्मेशन है, यानी रूट है यहाँ जाने का, ये क्या किया, इसको पास कर दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर इसको कहीं मान लीजिए ये दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में इसको लाल किला या रेड फोर्ट या जमा मस्जिद जाना है, तो बोले भाई तुम दिल्ली में रहते हो, हाँ लाल किला कैसे जाएंगे, तो वो बता देगा भाई यहाँ जाना, मेट्रो पकड़ना, मेट्रो से वहाँ उतर जाना लाल किला मेट्रो स्टेशन। तो यानी इसने क्या किया, ये अपना रूट इसको पास कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको जो पता है ये इसने बता दिया, इसको जो पता है ये इसको बता दिया। ऐसे ही मान लीजिए इसका एक और दोस्त है, उसको भी मुंबई जाना है, ठीक है। तो ये तो दिल्ली में रहता है बट बोल देगा कि यार इसके पास इसने जो रूट पास किया वो है, वो सेम सेम वही चीज़ इसको भी पास कर देगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका भी कोई दोस्त है कोलकाता में रहता है, उसको मुंबई जाना है, तो वही क्या, अब ये दोस्त इसको मुंबई का रूट पास कर दिया है, ये भी वही बता देगा। ऐसे क्या होता है, इसमें जितने भी लिंक रहते हैं वो सारे एक दूसरे से कम्युनिकेट, कहीं ना कहीं से आप जानते होंगे, कहीं ना कहीं से वो बातें फैल जाती है। जैसे अगर किसी को कोई बात फैलाना है तो वो उसको बता देगा, वो उसको बता देगा, वो उसको बता देगा, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह शेयर्ड हो जाते हैं। ऐसे ही क्या करता है हैरी प्रोटोकॉल, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके पास जो टेबल होगा, जो रूट होगा, जितना भी इसके पास रूट होगा वो क्या करेगा, अपने नेबर को बता देगा, जो इससे डायरेक्ट कनेक्ट, नेबर कौन होता है, जो P2P डायरेक्ट कनेक्टेड होता है वही नेबर होता है, ठीक है। तो ये भी, ये अपना टेबल इसको भी दे देगा, ये टेबल अपना इसको भी दे देगा। अब इसके पास जो टेबल होगा वो इसको भी पास कर देगा, इसके पास जो टेबल होगा वो इसके पास कर, इस ये टेबल जो पास करते हैं, यानी जो टेबल्स बनाते हैं, रूट फाइंड करते हैं, वो ये यूज करता है डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये अपने आप में एक एल्गोरिदम है, इसमें भी टाइम लग जाएंगे इसको पढ़ने में, लास्ट में टाइम मिलेगा तो इस एल्गोरिदम को भी पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये मोस्टली अभी हमको इतना यूज़ नहीं है यहाँ पे, आप यहाँ पे जो मैट्रिक्स यूज करेंगे होप काउंट ही, इससे काम चल जाएगा हमारा। तो ये जो रूट यानी बेस्ट पाथ बनाने में जो राउटिंग टेबल यानी जो रूट टेबल्स बनाते हैं, उसमें जो ये एल्गोरिदम यूज करते हैं, ये यूज करते हैं राउटर्स डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल। डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल के थ्रू ये अपना ऐसे ही अपने अपने नेबर्स का सबके पास एक र्यूमर फैल जाता है, और सबके पास से क्या जितने भी रहेंगे उसमें सब एक बेस्ट पाथ बना करके अपना अपना टेबल्स ये अपडेट कर लेते हैं, और वही टेबल हर 30 सेकंड में एक दूसरे को पास कर देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हेलो टाइमर, यानी रिप में जो हेलो टाइमर्स होते हैं वो 30 सेकंड होता है, लिख लीजिएगा 30 सेकंड यानी हेलो टाइमर बोलते हैं इसको। यानी हर 30 सेकंड में ये इसको अपना टेबल सेंड कर देगा और ये अपना इसको टेबल सेंड कर देगा, ठीक है। ये बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज नहीं होता है, आप देख ही लिए हैं कि ये 15 होप काउंट तक काम करता है, तो छोटे एंड स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये लिमिटेड होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं छोटे ही ऑर्गेनाइजेशंस में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारा आप लिख लीजिएगा, नोट्स भी हम सेंड कर देंगे, बट आपने अपने लैंग्वेज में लिख लेना है और समझ लेना है कि ये अपना टेबल्स ये डायनेमिकली कैसे बनाते हैं। यानी र्यूमर्स यानी हर राउटर्स अपने कनेक्टेड नेबर्स को अपना राउटिंग टेबल्स में डिस्टेंस वेक्टर, देखिए डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तो जो डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स होता है उसमें 3 फील्ड्स होते हैं, डेस्टिनेशन, डिस्टेंस
और नेक्स्ट हो। ठीक है, तो इसमें जो होता है ये केवल डिस्टेंस ही शेयर करता है। अगर मान लीजिए कि एक राउटर दूसरे राउटर से कनेक्टेड है, उसका डिस्टेंस है मान लीजिए 3, कास्ट है 3, दूसरा है दूसरे राउटर से कनेक्टेड है, उसका कॉस्ट है 1, तो ये क्या कर लेगा, अपना एक टेबल्स बना लेगा और टेबल्स में अपना डिस्टेंस ले लेगा। अगर मान लीजिए ये R1 है, R2 है और ये R3 है, तो ये R1 का टेबल बना लेगा और ये R2, यानी R2 के पास जाने से, यानी यहाँ जाने के लिए यूज करेगा डिस्टेंस 3 और R3 के पास जाने के यूज करेगा आपका डिस्टेंस 1। तो यही टेबल्स क्या करेगा, ये अपने से कनेक्टेड नेबर को बता देगा भैया हमको R2 के पास जाना होगा तो हम ये कॉस्ट यूज कर लेंगे, और R3 के पास जाना होगा तो ये कॉस्ट यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये समझने वाला है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे और ये आप इतना नोट्स कर लीजिएगा, इसका वो भी दे देंगे हम नोट्स। अब ये तो सारा रहेगा ही रहेगा। हम बताएं कि जो आपका रिप है, अब इसमें वर्जन 1 होता है और वर्जन 2 होता है। ठीक है, जो बताएं हम AD वैल्यू 120 सबके लिए होता है, वर्जन 1 वर्जन 2 के लिए भी होता है। आपका 15 होप काउंट यूज करता है, दोनों के लिए करता है। ठीक है, आपका लोड बैलेंस दोनों करते हैं, ऐसे रहते हैं सारा फीचर्स जो हम इसका लिखा है ये दोनों में। लेकिन अब बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या होता है, आपका जो वर्जन 1 होता है ये क्लास फुल को सपोर्ट करता है। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर आपने जैसे मान लीजिए ये राउटर्स हैं आपका, ठीक है, राउटर्स हैं ये कनेक्टेड है। अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में आपने दे दिया 10.0.0.0/8 की IP, ठीक है, तो अब ये IP कहीं भी यूज नहीं कर सकते, यानी ये अब आपका पूरा क्लास ही यहाँ पे यूज हो गया। समझ रहे हैं ना, जो हम क्लास ABC पढ़े थे नेटवर्क, तो अब क्या होगा, इसमें 16 मिलियन के करीब में IP, आप 2 ही IP के लिए पूरा क्लास आपने यहाँ पे कर दिया। आप इसमें रिजर्व मतलब इसमें सबनेटिंग नहीं कर सकते, आपको पूरा ही नेटवर्क ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसमें सबनेटिंग करके दे दें, नहीं, आप पूरा ही नेटवर्क, जैसे मान लीजिए कि 1 से लेकर के 126 तक क्लास ए में क्लास ए में जो नेटवर्क होते हैं 126, अगर 10 वाला नेटवर्क दे दिया इसको तो यही रहेगा। अगर आपने 11 वाला इसको दे दिया तो यही यूज कर लेगा। अगर 12 वाला इसको दे दिए तो आप 12 यही यूज कर लेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक क्लास को एक जगह देंगे तो वो पूरा IP कंज्यूम कर देगा वर्जन 1 में, ये दूसरे जगह नहीं देने देगा। मतलब ये क्या करता है, क्लास फुल को सपोर्ट करता है, यानी सपोर्ट क्लास फुल प्रोटोकॉल। अब इसमें क्या हो गया, दूसरी चीज क्या हो गया, ये ब्रॉडकास्ट कर देता है, यूज ब्रॉडकास्ट IP, यूनिवर्सल जो ब्रॉडकास्ट IP होता है 255.255.255, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, यानी टेबल्स पहुंचाने के लिए क्या करता है, ये ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो ब्रॉडकास्ट करेगा तो इसके जितने भी कनेक्टेड रहेंगे नेबर्स उन सबके पास चले जाएंगे। ठीक है, ये इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, ये आपका ये सपोर्ट्स करता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंट होता है। आपका वर्जन 2 क्या होता है, ये आपका सबनेटिंग सपोर्ट करता है, सपोर्ट्स सबनेटिंग। ठीक है, इसमें सबनेटिंग्स का ये सपोर्ट करता है। ठीक है ना, ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता, ये मल्टीकास्ट करता है। मल्टीकास्ट मतलब क्या है कि ये इसके जितने नेबर्स कनेक्टेड रहेंगे
उनको क्या करेगा, सिर्फ उन्हीं को भेजेगा, यानी ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ मल्टीकास्ट करेगा। अगर मान लीजिए इस पे कोई नेटवर्क कनेक्टेड है, राउटर नहीं कनेक्टेड है, तो ब्रॉडकास्ट क्या करता है, उसको भी भेज देता है, लेकिन ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता, सिर्फ राउटर को, डिवाइस को ही क्या करेगा, मल्टीकास्ट करेगा। और मल्टीकास्ट में जो आईपी यूज करता है 224.0.0.9 आईपी यूज करता है। ठीक है, तो इसको याद करिएगा कि वर्जन 2 जो करता है, सपोर्ट करता है मल्टीकास्ट में जो आईपी, वो आपका ये यूज करता है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ आ जाती है, रिप का टाइमर। इसमें यहाँ तक कुछ किसी को कोई डाउट्स? नो सर। हाँ, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है एक रिप का टाइमर। ठीक है, रिप टाइमर। ठीक है, इसमें होता है एक अपडेट टाइमर। ठीक है, अपडेट टाइमर यानी एक राउटर दूसरे राउटर्स को अपना राउटिंग इंफॉर्मेशन जो डिस्टेंस वेक्टर जो शेयर करता है, यानी डिस्टेंस टेबल्स जो शेयर करता है, वो हर 30 सेकेंड्स में करता है। 30 सेकेंड अपडेट टाइमर, यानी एक राउटर दूसरे को हर 30 सेकेंड्स में अपडेट करते रहता है। ठीक है, दूसरा इसमें होता है एक इनवैलिड टाइमर। ठीक है, इनवैलिड टाइमर्स इसका रहता है 180 सेकेंड। सपोज कीजिए कि ये राउटर्स कनेक्टेड है, ये भी राउटर्स कनेक्टेड है। ठीक है, किसी ये आपका लिंक डाउन हो गया। ठीक है, ये हर 30 सेकेंड में इसको भी भेजेगा, ये भी भेजेगा, ये हर 30 सेकेंड में इसको भेजेगा, ये भी भेजेगा, भेज रहा होगा, लेकिन ये लिंक क्या हुआ, इसका लिंक फेल हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भेजता रहेगा, ये बंद हो गया, ये भेजता रहेगा, यानी हर 30 सेकेंड्स यानी 180 सेकेंड तक वो इसको रिप्लाई का वेट करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड, यानी भेजता रहेगा तो वो जाएगा इनवैलिड, यानी कोई भी नेटवर्क जैसे ही जाएगा ये कट हुआ, वो इनवैलिड लिख देता है। आप देखते होंगे कि जब नेटवर्क क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो पैकेट नहीं जाता है, जाता है लेकिन रिप्लाई नहीं आता, तो मतलब क्या है, वो इनवैलिड इनवैलिड लिखता रहता है। ठीक है, टाइम आउट इनवैलिड ऐसे करके वो हो जाता है, तो यानी क्या हो जाता है, इनवैलिड। ठीक है, इनवैलिड टाइमर यानी होल्ड करके, यानी उसी टाइम इनवैलिड टाइमर में क्या करता है वो राउटर्स, उसका इन्फॉर्मेशन, यानी जो राउटिंग टेबल इसने इसको भेजा भेजा था पहले, वो क्या करेगा, 180 सेकेंड तक होल्ड करके रखेगा। यानी होल्ड टाइमर जो होता है, बोल देंगे इसको होल्ड टाइमर, ये भी 180 सेकेंड्स तक, यानी वो इनवैलिड टाइमर्स में 180 सेकेंड तक वो क्या करेगा, होल्ड करके इसका टेबल्स रखा होगा अपने पास। ठीक है, 80 सेकेंड तक रखता है, जो भी पैकेट आता है वो इसके पास भेज देता है, बट वो रिप्लाई नहीं आता है उसका, तो वो 180 सेकेंड तक उसको क्या करेगा, इनवैलिड दिखाएगा। ठीक है, यानी वो उसका टेबल होल्ड करके रखता है 180 सेकेंड तक, इसीलिए वो इनवैलिड, वो टेबल है तो भेजता है, बट वो रिप्लाई नहीं आता है तो वो इनवैलिड दे देता है। ठीक है, अब आफ्टर 1
80 सेकेंड तक वो क्या करता है, वेट करता है। फिर 180 सेकेंड के बाद 60 सेकेंड तक और वेट करता है, ठीक है। 60 सेकेंड तक और वेट करता है। उसके बाद अगर 60 सेकेंड तक फिर रिप्लाई नहीं गया तो वो क्या करता है, अपने डेटाबेस से यानी अपने मेमोरी से इसका टेबल क्या करेगा, हमेशा के लिए फ्लश कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं फ्लश टाइमर। फ्लश टाइमर कितना होता है, इनवैलिड टाइमर्स जो आपका होल्ड टाइमर और प्लस 60 सेकेंड और, तो यानी 240 सेकेंड तक इसका फ्लश, यानी टोटल ये इसका टेबल अगर कनेक्शन जैसे ही कटा, यानी जैसे ही रीचेबिलिटी इनकी बंद हुई, 180 सेकेंड तक क्या करेगा, इनवैलिड बताएगा। उसके बाद फिर ये 60 सेकेंड तक होल्ड करके रखेगा, यानी वेट करेगा। अगर उस पर भी रिप्लाई नहीं गया तो अपने पास से पूरा इसका इन्फॉर्मेशन ही गायब कर देगा, ठीक है। तो अब ये हमेशा के लिए अब क्या करता है, अपने मेमोरी से इसका डेटाबेस इंफॉर्मेशन को वो फ्लश कर देता है। तो ये रहा आपका इसका थ्योरी, यानी आपके प्रोटोकॉल्स का थ्योरी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट्स होते हैं, यानी ये आप इस अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे आपके बाय डिफ़ॉल्ट टाइमर्स होते हैं, ठीक है। तो आप इन टाइमर्स को देख सकते हैं, शो आईपी प्रोटोकॉल्स आप देख लेंगे। शो आईपी प्रोटोकॉल इंक्लूड रीप सेकेंड, यानी आप अगर इसको देखना है तो ये देख सकते हैं। शो में जाएंगे यानी R1 और यहाँ पे लिख देंगे शो आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है। इंक्लूड यहाँ पे लिख देंगे पाइप दे दीजिएगा, इंक्लूड रिप पाइप दे दीजिएगा, सेकेंड्स दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका ये टाइमर्स दिखा देगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेंगे प्रैक्टिकल अभी आगे, अगर इसमें दिखा देगा तो वो देख लेंगे। अब इसमें कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अब रिप का कॉन्फ़िगरेशन पार्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। रिप का देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, यानी हाउ टू कॉन्फ़िगर, ठीक है। आपको कहाँ जाना है, वही स्टेप रहेगा, कॉन्फ़िग मोड में जाना है, ठीक है। कॉन्फ़िग मोड में गए यानी स्विच राउटर्स कॉन्फ़िग आया। यहाँ जा करके आपको लिखना है राउटर लिखना है, उसके बाद रिप, ठीक है। ये आपसे पूछेगा वर्जन, फिर आ जाएगा यहाँ आपको लेके चला जाएगा कॉन्फ राउटर में, और यहाँ पे आपको वो लिखना है वर्जन लिख देंगे, टू यूज होता है टू लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे, अब यहाँ ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए ये राउटर है, इससे कनेक्टेड है आपका नेटवर्क 1, नेटवर्क 2 और नेटवर्क 3, ठीक है। तो आप यहाँ लिख देंगे नेटवर्क 1, ठीक है। नेटवर्क 1, फिर जो कनेक्टेड नेटवर्क रहेंगे इससे सिर्फ उन्हीं को बताना है, जो कनेक्टेड नेटवर्क नहीं रहेंगे उनको नहीं बताना, ठीक है। उसमें क्या था, जो कनेक्टेड नहीं थे, जो इसके इंफॉर्मेशन में नहीं थे, उनको बताना था स्टैटिक में, ठीक है। यहाँ भी क्या बताना है, जो कनेक्टेड हैं सिर्फ उन्हीं को बता देना है, जो कनेक्टेड नहीं है उनको नहीं बताना है। तो समझ में आ गया इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए प्रैक्टिकल में अगर हम चलें, ठीक है, तो यही था हमारा
ये हमारा एक क्या कर रहे हैं हम लोग, एक छोटा सा ले ले रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी हो जाएगा हमारा टोपोलॉजी। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक काम करते हैं ना, इसी को ले लेते हैं और यहाँ पे स्टैटिक हटा देंगे। यहाँ अगर स्टैटिक हटाते कैसे हैं वो भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसको हम लोग एक और कॉपी करते हैं इसका, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे नीचे लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम एडी वैल्यू की एडी जो वैल्यू होता है उसका हम आपको भी बता देंगे यहाँ पे कि कैसे उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग रिप चला रहे हैं, ठीक है। रिप के लिए हम कमांड्स लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, ऊपर है ही, यहाँ इसको हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। इसमें हमने स्टैटिक कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें रिप लगाएंगे, ठीक है। तो रिप में क्या है, जो कनेक्टेड नेटवर्क है सिर्फ उन्हीं को बताना है, दूसरे को नहीं बताना है। तो जल्दी जल्दी इसमें हो जाता है। तो यहाँ हम चलेंगे, CLI में जाएंगे आप, ठीक है। इनेबल करेंगे, कहाँ जाना है, कॉन्फ़िगर मोड में। आपको क्या लिखना है, राउटर। क्या लिखना है, राउटर के बाद रिप लिखेंगे। आ गए कॉन्फ़िगर राउटर में, यहाँ पे लिख देंगे। अगर यहाँ पे अगर पूछेगा, क्वेश्चन मार्क करेंगे, तो यहाँ देखिए लिख रहा है वर्जन, तो हम लिख लेंगे वर्जन, ठीक है। वर्जन के बाद आप करेंगे तो 1 और 2, लेकिन 1 नहीं यूज होता, हम 2 ले लेंगे, ठीक है। वर्जन 2। अब नेटवर्क लिखेंगे, नेटवर्क। तो इससे कनेक्टेड नेटवर्क कौन है, एक ये 1 वाला है, 1.0 वाला, और ये क्या है आपका 2.0 वाला। सबनेट मास्क नहीं लेना है आपको, बस नेटवर्क लिख देना है 192.168.1.0, ठीक है। किया हमने, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये फाइनल। इसके साथ सबनेट मास्क नहीं लिखना है, सिर्फ नेटवर्क ही लिख देना है आपको, ठीक है। हो गया। फिर आपको जाना है यहाँ पे 2 लिख देना है, बस हो गया, इंड कर देना है, हो गया कमांड आपका राउटर का, ठीक है। समझ में आया। फिर यहाँ जाएंगे, जी सर। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे इससे जो कनेक्टेड नेटवर्क है, ये 2 3 है ना, तो आप उसको भी सिर्फ लिख देंगे इनेबल कॉन्फिग, ठीक है। वही राउटर वर्जन 2, ठीक है। नेटवर्क 192.168 डॉट, इससे नेटवर्क ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। .1.0, ठीक है, ये भी हो जाएगा। 2.0 ये भी हो जाएगा, और 1.4 भी हो जाएगा, ये वाला देखिए, ये 1.4 वाला भी है, तो 1.4 भी लिख देंगे यहाँ पे 4, ठीक है। ये भी हो जाएगा। अब ये आपका एंड हो गया, 2.0 नहीं होगा, 3.0 होगा। अच्छा, सॉरी, ये इससे कनेक्टेड है ना। ओहो, हाँ 3.0। चलिए इसको हटा देते हैं। हटा देंगे कैसे, कॉन टी राउटर रिप वर्जन 2, यहाँ पे गए और यहाँ पे ना इसको नो कर दीजिए, और यहाँ पे 3 कर देना है हमको, और यहाँ पे ये कर देना है ना। अब हमारा हो गया, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ 3 वाले पे, 3 वाले पे आ गए, कौन ये हो गया
कॉन्फिग में ऐसे ही जाएंगे और ये जो कनेक्टेड नेटवर्क है इनको बता देंगे, ठीक है। तो वही राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 192.168.1.4 भी कनेक्टेड है इससे, 1.4 और 4.0 भी कनेक्टेड है। तो आपका 4.0 भी कनेक्टेड है और ये आपका 1.8 भी कनेक्टेड है, 1.8 भी कनेक्टेड है। तीनों को बता दिया आपने, एंड कर दिया। अब आपका रिप इस पे भी हो गया। अब आ जाइए रिप यहाँ पे, इनेबल कॉन्फिग राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क देख लेते हैं, नेटवर्क 192.168.1.8 ये हो गया और 5.0, ठीक है, ये हो गया। हाँ, तो आपने क्या करना है, इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे ना इसको कर लीजिए पेस्ट, तो ये आपके रेफरेंस के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आप देखेंगे, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो हमने क्या किया, इस पे स्टैटिक भी है हमारा और क्या है आपका रिप भी है। तो अगर हम शो रूट करेंगे ना, शो आईपी रूट, तो आप देखिए अभी स्टैटिक ही ले रहा है हमारा राउटर, यानी देखिए आर है, रिप नहीं ले रहा सारा। देखिए अभी डायरेक्ट कनेक्टेड है, वो तो लेगा ही, उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है, तो वो तो उसका ही अपना ही है, तो वो लेता है। फिर उसके बाद स्टैटिक ले लेता है, स्टैटिक का एडी वैल्यू ये ले लेता है। और आपने अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रिप का जो एडी वैल्यू कितना होता है, 120 120 होता है, ठीक है। इसका 1 है, तो क्या है, ये 1 है, इसीलिए स्टैटिक ले रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो एडी वैल्यू, यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो एडी वैल्यू है उसको हटा करके हम क्या करेंगे, रिप से ज़्यादा कर देंगे। समझ रहे हैं ना, जी सर। रिप से ज़्यादा कर देंगे। तो कैसे करते हैं, यहाँ चलिए, जैसे मान लीजिए एक, अभी आपको सिर्फ एक दिखा दे रहे हैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और इसमें चलते हैं राउटर में, इनेबल कॉन्फिग, ठीक है। और यहाँ जो हम स्टैटिक वैल्यू ये जो करते हैं ना, ये हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। यहाँ इसके बाद आप देखेंगे डिस्टेंस मैट्रिक एडी वैल्यू आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी हम क्या बोले, एडी वैल्यू का 8 बिट का एड्रेस होता है, 0 से 255 होगा, यानी हम यूज कहाँ से करते हैं, 1 से लेकर के 255 तक। तो यहाँ आप देखेंगे ना, तो ये आपका 255 है, तो 255 तक हम कर सकते हैं। तो हमारा रिप का क्या है, रिप का क्या है, 120 है, तो हम क्या कर देंगे, स्टैटिक का 121 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, 120 पहले ही आ जाएगा, यानी 121 120 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, रिप को कैच कर लेगा। तो हम सिर्फ क्या करना है, हमको यहाँ से कॉपी करते हैं हम लोग और थोड़ा सा 2 मिनट और लगेगा। यहाँ पे चलते हैं, कंट्रोल भी कर देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं ना, एडी वैल्यू लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, 121, यानी 120 से ज़्यादा कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम 125 लिख दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, 125, इसमें भी वही है 125, इसमें भी वही है 125, इसमें भी वही है। सर इस टाइप से यही वाला यूज करना है, मतलब सॉरी सर जैसे आप यूज कर रहे हो ऐसे करना है इसको हटाने के लिए। हाँ, ऐसे देखिए, आप एक सिंगल कर लीजिए। हम टाइम के लिए क्या कर रहे हैं, यहीं पे नोटपैड में लिख करके हम
कर दे रहा है। आप सिंगल करके देखिएगा, है ना, सिंगल सिंगल हम चला लेंगे। तो अब ये क्या होगा, ये सिर्फ ये कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम जा कर के करेंगे तो ये क्या करेगा, स्टैटिक का जो है हमारा एक ही बार में कॉन्फ मोड में, और ये हमारा एक ही बार में चल जाएगा। कॉपी किए हैं, पेस्ट किया, कॉपी नहीं हो पाया क्या, ये आप जाएंगे, ठीक है, ये हमारा चल गया। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें कर लेंगे। एक सौ पच्चीस 121 भी कर सकते हैं, मतलब 120 से ज़्यादा होना चाहिए, तो हम ऐसे ही कर दिए। ठीक है, फिर यहाँ ऐसे पहले इसको कर लेते हैं, फिर एक ही बार कॉपी पेस्ट कर देंगे, कॉपी Ctrl+V 125 125। ठीक है, ये हो गया। और इसको क्या होगा, ये यहीं पे आ गया क्या, अच्छा इसको हम करते हैं कॉपी, आप अलग एक ऐसा टोपोलॉजी बनाइएगा जिसमें स्टैटिक ना हो, सिर्फ इसी से कर लीजिएगा, है ना। तो हम इसी में बना दिए टाइम से, कैसे करें, 125 ठीक है, सॉरी ये गलत लिख दिए हम, यहाँ पे लिखना होगा 125, देख लीजिए और कहीं गलत नहीं है ना, यहाँ पे लिख दिया हमने, एक इसके नीचे वाला गलत, यहाँ पे भी लिखना है 125। ठीक है, हो गया, अब सही हो गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है, राउटर 2 में चला देना है, अरे राउटर 2 का ही ना था, यहाँ पे चलना है, यहाँ पे चला देना है, conf t टेस्ट, ये आ गया। फिर आ जाइए यहाँ पे, ये राउटर 3 में चला देंगे, conf t पेस्ट कर दिया, इसमें चला दिए, एंड conf t इसमें हमने चला दिया। अब देखेंगे हम लोग, ठीक है, हमने क्या किया, इसका एडी वैल्यू हाई कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे इंड शो आईपी, सॉरी शो आईपी रूट, अब देख रहे हैं यहाँ पे आर आ गया। जी सर। ठीक है, स्टैटिक वाला हट गया। अब ये अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, आपने क्या किया, देखिए हमने तो नेटवर्क बताया नहीं, नेटवर्क तो हमने स्टैटिक में बताया था और वहाँ से उसको हटा दिया। अब ये रिप वाला क्या किया, ऑटोमेटिक इसने क्या किया, सारे नेटवर्क को एक दूसरे से ले लिया। ठीक है, तो हर 30 सेकंड्स में ये सारे एक दूसरे से करेंगे। तो अगर मान लीजिए शो आईपी रूट और रिप करेंगे, ठीक है, यहाँ देखिए
ये सारा रिप का टेबल आप अपने आप ले लिया। यहाँ ये बता दिया कि आपने इस नेटवर्क में जाना है, किधर से जाना है, विया दिस सीरियल पोर्ट्स दिस, यानी आप या तो विया इसका बता देगा, नहीं तो सीरियल पोर्ट्स जो नेक्स्ट होप का रहता है वो बता देगा। ठीक है, देख रहे हैं, ये सारा आपका ये कैलकुलेट करके बता देता है। अब आप पिंग कराएंगे यहाँ से, तुरंत आपका पिंग हो जाएगा। पिंग 192.168 डॉट क्या हो जाएगा 3.1। ठीक है, सारे हो जाएंगे। तो हम इसलिए आपको इस पे ही करके दिखा दिए क्योंकि आपको ये भी आना चाहिए एडी वैल्यू को हम कैसे हम इसका यूज करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कहीं अगर उस पर स्टैटिक चल रहा होगा तो आपने क्या करना है, आप चाह रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन हम ना हटाएं वहीं रहे, बाद में कभी अगर मान लीजिए रिप फेल हो गया तो क्या करेंगे। तो अगर रिप प्रोटोकॉल इस पर फेल हो गया तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका तो वो उठा ही लेगा ना, पहले तो रिप देखेगा, इसकी एडी वैल्यू देखेगा। अब एडी वैल्यू किसकी अच्छी मिल गई, आपकी रिप की, तो रिप ले लेगा। अगर रिप फेल हो गया तो आपका स्टैटिक लेकर के वो चला जाएगा। समझ रहे हैं ना चीज़ को। तो इसको कॉन्फ़िगर आप चाह रहे हैं कि उसको ना हटाएं, नया कॉन्फ़िगर जो रिप है आपका चले, फिर ऐसे ही आप इस पे OSPF भी चला सकते हैं। तो जैसे ही OSPF चलाएंगे तो OSPF का आईडी वैल्यू 110 होता है तो वो ले लेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आपका इंफॉर्मेशन है किसका, रिप का। ठीक है, यस सर। तो आप इस पे देख सकते हैं सारा चीज़। इसमें आप चेंज भी कर सकते, टाइमर भी चेंज कर सकते हैं। टाइमर के लिए हम क्या बताए थे आपका, अगर मान लीजिए कमांड से एक बताए थे, शो आईपी प्रोटोकॉल बताए थे ना, आईपी प्रोटोकॉल। ठीक है, पाइपलाइन बताए थे, इसमें क्या देखना है आपको, इंक्लूड रिप, इंक्लूड इसमें नहीं देगा, अगर देगा तो नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद क्या दे रहा है, प्रोटोकॉल, ये आपका बस यही दिखा रहा है, यानी आपका शो प्रोटोकॉल्स में दिखाया रिप। यहाँ देखिए एवरी सेकेंड दिया, एवरी 30 सेकेंड्स में ये भेजेगा। ठीक है, नेक्स्ट ड्यू टू इन 40 सेकेंड्स इनवैलिड, इन यहाँ इनवैलिड टाइमर दिखा दिया आपका 180 है, होल्ड टाइमर दिखा दिया 180 है, फ्लश कितना दिखा दिया 240। सारा चीज़ हम आपको बता दिए, फ्लश टाइमर क्या होता है, इनवैलिड टाइमर क्या होता है, होल्ड टाइमर क्या होता है। हर 30 सेकेंड्स में क्या करेगा, एक दूसरे को अपडेट्स करेगा, है ना। इन्फॉर्मेशन किसका भेज रहा है, वर्जन 2 यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये किधर से भेज रहा है वो सारा आप इसमें देखते रहिएगा। आप अगर आप क्या कर सकते हैं, इसमें डिबगिंग कर सकते हैं। तो डिबग कर सकते हैं, क्या डिबग कर सकते हैं, अगर आप डिबग कर देंगे, यहाँ पे डिबग किसको करेंगे, इसमें दिया है डिबग, रिप का नहीं दिया है, रिप नहीं दिया, केवल इसका यहाँ डिबग या GRP दिया है। ठीक है, रिप नहीं दिया। ठीक है, चलिए, रियल इन्वायरमेंट में डिबगिंग करते हैं तो जो पैकेट्स सेंड करता है ना एक दूसरे से, तो वो सारा चलता जाता है कि क्या कैसे क्या कर रहा है, वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाता रहता है। तो खैर छोड़िए यहाँ पे, तो ये आप रिप को अच्छे से कर जाइएगा, है ना, इस पर भी कीजिएगा, या आप इसको बनाइएगा। आप लोग भेज सेंड नहीं करते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोटोकॉल्स कल वाला ही है, कल वाले को आपने किस में करना है, आप ये वाला जो हमने किया है अभी, इसको आप क्या कीजिएगा, फ्रेश बनाइएगा
और उस पे रिप लगाइएगा। स्टैटिक वाले को छोड़ दीजिएगा, हमने देख लिया यहाँ पे कैसे करते हैं। उसको फ्रेश बनाइएगा और उसमें रिप यूज़ कीजिएगा, है ना। समझ गए ना। ठीक है, तो कीजिएगा ज़रूर। व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा जब अगर हो जाए तो कल का क्या है, आप लोग लैब करने आएंगे कल? कल थोड़ा मुश्किल है सर मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। सर मैं वीक के बीच में आऊंगा, नेक्स्ट कमिंग वीक में। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो धर्मेंद्र आपका क्या सीन है? हाँ सर। लैब का क्या सीन है, कल आना है आप लोगों को? नहीं सर, कल थोड़ा मेरे को कहीं जाना है, फैमिलीज काम है। सकती आप? सर मैं तो होम टाउन आया हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, होम मैं टाउन नहीं है। जी सर। ठीक है, बाकी लोग तो आए नहीं हैं। हम सर जैसा कल होगा। क्लास मत रखिएगा ना। कल क्लास नहीं रखते हैं, है ना। हाँ हाँ, कल क्लास में। कल नहीं ठीक है रखते। सर, कल मत रखना। हाँ ठीक है, चलिए ओके ठीक है सर। फिर। ठीक है सर, हाँ, थैंक यू। ओके, गुड ओके। नाइट।